हेलो दोस्तों, मैं रणवीर। किसी की नज़र को नज़र से ना देखो, किसी की नज़र को नज़र से ना देखो। अगर नज़र को नज़र से नज़र लग गई तो फिर ये नज़र को नज़र से नज़र ना आएगी। तो हाँ, आज हम कुछ नज़र के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक होने वाला है मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, रंग बिरंगी संसार। प्यारे बच्चों, आगे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे रंग बिरंगी संसार के बारे में, रंग बिरंगी संसार के बारे में। तो मानव नेत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है और रंग बिरंगी संसार में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहीं पर आपको थोड़ा सा बतला देते हैं कि मानव नेत्र में आपको क्या पढ़ना है। मानव नेत्र की आगे हम इंट्रोडक्शन बोले तो परिभाषा देने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक में आपको परिभाषा देंगे, फिर उसके बाद मैं मानव नेत्र की संरचना पढ़ाने वाला हूँ संरचना। फिर बाबू मानव नेत्र की संरचना के बाद मानव नेत्र में दृष्टि दोष जो उत्पन्न होगी, दृष्टि दोष के बारे में और इसका उपचार बताने वाला हूँ। तो ये मुख्यतः ये तीन चीज़ मानव नेत्र के बारे में हमें पढ़ना है। और रंग बिरंगे संसार में कई घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये सारे पंचों अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, भाई कई चीज़ें हमारे सूरज की प्रकाश, सूरज जो होती है मतलब कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे के करीब हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, और धूप और शाम या सुबह में सूरज लाल क्यों दिखाई पड़ता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, प्रिज्म में प्रकाश गुजारने के 7 रंग क्यों टूट जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जो इंद्रधनुष 7 रंग के क्यों बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इन सारे चीज़ों, ये रंग बिरंगी दुनिया जो है इसके बारे में हमें रंग बिरंगी संसार में पढ़ना है। ठीक है, ये रंग बिरंगी संसार में पढ़ना है। लेकिन आगे जो हम पढ़ाएंगे मानव नेत्र के बारे में, आगे मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है बाबू। तो आगे मानव नेत्र की हम परिभाषा जान लेते हैं कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि मानव नेत्र बोले तो ह्यूमन आई। तो यह एक प्रकार का, यह आप कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा, यह एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, यह एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम मानव नेत्र के बारे में हम परिभाषा लिखे हैं कि यह एक प्रकार का यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र जो है प्रकाशीय यंत्र है, बोले तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। भाई यंत्र है मतलब मशीन है। अगर ये मशीन है तो मशीन की तरह बिहेव करेगा। हाँ, तो हमारा ये आँख जो है एक मशीन की तरह बिहेव करता है। तो यंत्र है जो हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। वर्ड पर ध्यान देना, हम यहाँ पर वर्ड लिखे मदद करता है, ये हम कतई नहीं लिखें कि आँख से देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो आपको एक झटका लगा होगा कि तो देखते किससे हैं, तो हम बताते हैं देखते किससे हैं। आगे तो एक बात जान लो कि देखते कैसे हैं। तो भाई देखने के लिए आपको तीन चीज़ों की उपस्थिति होनी अत्यंत आवश्यक है। तो पहली कौन सारी चीज़ें होने वाली है, 3 चीज़ें में कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है। तो पहला, देखने के लिए हमें प्रकाश की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। जब प्रकाश नहीं रहेगा तो आप नहीं देख पाइएगा। क्या आप घोर अंधेरे में देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। और देखने के लिए भाई एक आपको आँख की आवश्यकता पड़ती है।
आँख की आवश्यकता बोले तो नेत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नेत्र ही होता है जो बाहरी दुनिया का सिग्नल हमारे आँखों के थ्रू दिमाग में पहुंचता है। तो फिर हमें कहाँ पहुंचता है? दिमाग में। अब हम देख किससे पाते हैं? तो दिमाग से, जिसको ब्रेन बोलते हैं। हम ब्रेन से देख पाते हैं, ये नहीं कि हमें आँख से देख पाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि देखने में प्रकाश और आँख हमें किसी वस्तु को देखने में, ये दोनों मदद करता है। बोले तो ये दोनों नहीं रहता तो दिमाग भी फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो देखने के लिए हमें 3 चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। तो बाबू हम इसमें ये बताएं कि मानव नेत्र जो है एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, तो हम यहाँ पर मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो तुमको ये झटका लगा था कि हम दिमाग से देखते हैं, आप कैसे बता सकते हैं कि आप दिमाग से देखते हैं? तो बाबू जाहिर सी बात है, जब आप सोए हुए रहते हैं तो सपना देखते हैं। क्या सपना में जिनके बारे में आप सपना देख रहे हैं, क्या उनका चेहरा, उनका प्रतिबिंब आपके दिमाग में नहीं बन रहा है? क्या वो आपको नज़र नहीं आ रहा है देखते समय? कतई हूबहू एकदम प्रतिबिंब बन रहा है, वो दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है। तो इससे क्या, आपका आँख सपना देखते समय आँख तो ढका हुआ है, आपके आँख से कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, लेकिन वो आप सपना में देख कहाँ पा रहे हैं? दिमाग में देख पा रहे हैं। तो भाई इसका मायने ये हुआ कि हम दिमाग से देखते हैं। आँख देखने में मदद करता है और प्रकाश, ये दोनों चीज़ देखने में मदद करता है, लेकिन देखते हैं दिमाग से। इसीलिए गाना आया है कि फलानवा के बेटा सपनमा में आता है ना? तो सपना में आता है तो सपना में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक में। तो सुनो, तो एक सा मतलब तो हमें समझ गए, हम दिमाग से देखते हैं, आँख से नहीं देखते हैं। आँख देखने में मदद करता है। तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों पढ़ेंगे नेत्र की संरचना। बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, नेत्र की संरचना आप पढ़ने जा रहे हैं। तो नेत्र की संरचना में बाबू एक करके हम बोलेंगे, आप कॉपी में लिखते जाइएगा। तो पहला बात है, जो ये बाहरी परत आपको हमारा नेत्र है, ये नेत्र जो है, हमारी आँख जो दिखती है आपको कुछ इस प्रकार दिखती है। आँख कुछ इस प्रकार दिखती है और यहाँ पर बीच में एक छिद्र की तरह होती है, और ये भाई ये रंगीन होती है। आँख का ये जो काला भाग है रंगीन है ना, तो ये रंगीन होती है और ये सफ़ेद होती है। तो एक एक बात जानेंगे। पहली जो भाग है, इस भाग को कहते हैं कॉर्निया। इस भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और ये कॉर्निया यहाँ पे आगे बढ़ा हुआ रहता है, ये आगे बढ़ा रहता है। इसको श्वेत पटल बोलते हैं, इसको कॉर्निया बोलते हैं, इसको श्वेत पटल बोलते हैं। श्वेत पटल के नीचे एक और परत गाढ़ी काली जैसी परत होती है, जिसको कॉराइड बोलते हैं। और प्यारे बच्चों ऊपर नीचे दोनों रहता है, ठीक ना? जिसको कोराइड गाढ़ी काला भूरा रंग का परत होता है, जिसे कोराइड बोलते हैं। और इसके ऊपर एक और परत होता है जिसे आप रेटिना बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर ये जो आइरिस इस प्रकार गोले के आकार के पर्दे की आकार दिख रही है, ये आइरिस कुछ इस प्रकार, हम साइड व्यू लेंगे तो कुछ इस प्रकार आपका आइरिस प्रतीत होगी। और ये इसको हम बोलेंगे क्या? इसको जिस प्रकार इसको हम आइरिस बोले हैं ना बाबू, तो ठीक ये मेरा आइरिस होने वाली है, ये मेरा आइरिस होने वाली है, आइरिस। और ये जो बीच में छिद्र दिख रही है उसे पुतली बोलेंगे, छिद्र को पुतली बोलते हैं। और सुनो,
और यहाँ पर एक मांसपेशियाँ रहती है, धागे की रचना जैसी मांसपेशियाँ होती है। यहाँ धागे नुमा रचना मांसपेशियाँ होती है। और ये मांसपेशियाँ मतलब मांस की बनी है। और ये मांसपेशियाँ का काम है कि रेटिना को हमारे नेत्र में जो लेंस पाया जाता है उस लेंस को पकड़े हुए रहता है, जकड़े हुए रहता है, तनाव उत्पन्न करके किसी न प्रकार से ये पकड़े रहता है प्यारे बच्चों। और हमारे नेत्र के इधर भाग में क्या रहता है, ये हमारे इस नेत्र में इधर द्रव भरा रहता है, नमकीन द्रव भरा रहता है। लेंस और कॉर्निया, ये देखा है, ये कॉर्निया है, एक कॉर्निया। लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव पाया जाता है, वो द्रव को आप बोलते हैं नेत्रोद बोला जाता है, उस द्रव को नेत्रोद कहते हैं। और प्यारे बच्चों लेंस और ये जो रेटिना है, लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव हमारे आँखों में भरा रहता है उसे बोलते हैं कचाव द्रव बोलते हैं, उसे कचाव द्रव बोलते हैं, कचाव द्रव बोलते हैं, उसे कचाव द्रव बोलते हैं। और हमारे रेटिना के ऊपर पिक्सल पाया जाता है दो प्रकार का, एक शंकु पाया जाता है और एक छड़ पाया जाता है। बोले तो कुछ इस प्रकार के, एक छड़ पाई जाती है, बोले तो रड पाई जाती है, रड आकार की पाई जाता है, और एक शंकु पाई जाती है, शंकु किस प्रकार की रचना होगी, तो इस प्रकार की रचना की शंकु होगी। बोले तो कोन होती है, ये दोनों आपस में पिक्सल होती है, ये पिक्सल होती है। इसका सबका फंक्शन बारी बारी से पढ़ेंगे, खाली इसका हम स्ट्रक्चर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। और इसके ऊपर तंत्रिका तंतु पाया जाता है, तंत्रिका तंतु इसके ऊपर पाया जाता है। ये तंत्रिका तंतु जो भी हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और छोटा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनता है, इस तंत्रिका तंतु इस लाइट ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा आती है, प्रकाश ऊर्जा को ये जो छड़ और शंकु जो है कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्विक तंत्रिका तंत्र द्वारा हमारे दिमाग तक भेज दिया जाता है, दिमाग तक, हमारे ब्रेन तक देख पाता है, और उस वस्तु को हम ब्रेन के माध्यम से देख पाते हैं, उस वस्तु को हम ब्रेन के